हेलो बच्चों। तो क्लास 12th की जो फिजिक्स है नीट पेपर 2025 के नीट में क्लास 12th की फिजिक्स। तो बेटा मैंने चैप्टर वाइज इसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। और सबसे ज़रूरी क्या है, डिस्कशन से भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। जैसे पार्ट फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया भी था। और लेबल क्वेश्चन का क्या है बेटा, जैसे मैंने कहा था उसमें एक दो क्वेश्चन कठिन थे पार्ट फर्स्ट वाले में, खास करके एक क्वेश्चन, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो बेटा सब सिंपल थे। इसमें भी मेन मुझे दिखाना है सोर्स ऑफ क्वेश्चन। जैसे नहीं बहुत बच्चे कहते हैं कि सर क्या इसके बाद अब हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे ऐसी बात तो है, मुझे ये बात करनी है कि अभी तो डॉक्टर की तैयारी एक ऐसी नशा होती है बेटा कि जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक लोग तैयार करते रहते हैं। तो ऐसा है कि जैसे बहुत बच्चे अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे कि सर तैयारी नहीं है अब मेरी हिम्मत, लेकिन सब तैयार करेंगे, मुझे पता है। मैं अपने 22-23 साल के करियर में देखता, इसीलिए मैं किसी बच्चे से कहता नहीं हूँ, फ़ोन नहीं करता हूँ। सब तैयार करेंगे, कुछ हमारे पास लौट कर आएंगे, कुछ कहीं और जाएंगे, सब तैयार करते हैं। कुछ शहर छोड़ देते हैं, कुछ दूसरे शहरों में जो गए रहते हैं यहाँ आ जाते हैं। तो मैं ये जानता हूँ क्योंकि ये एक ऐसी नशा है बेटा कि ये तैयारी एक ऐसी नशा है, तभी हम देखते हैं सेंटरों पे 10-10, 12-12 साल, 8-8 साल की तैयारी करने वाले लोग मिलते हैं। अब उसका कारण क्या रहता है कि सीरियस नहीं रहते हैं वह। जैसे कई 1-2 सिलेक्शन इस साल भी हम लोग के पास होगा जिसमें हम ये कहेंगे कि 8 साल से तैयारी करता है, मतलब 1-2 सिलेक्शन, ज़्यादा नहीं। 2-3 किए 10 साल से तैयारी। पिछले साल भी ऐसा था, आपने देखा था, उसके भी पिछले साल रहा होगा। 2-3 बच्चे हर साल ऐसे रहते हैं। अब हम लोग बहुत कहते भी नहीं हैं, बच्चे शर्म के मारे कि 8 साल से हम तैयारी कर रहे थे, कहते भी नहीं हैं कि उनको दुख होता है, उनको दुख पहुंचता है। तो मैं बस इतना जानता हूं बेटा कि एक ऐसा नशा है ये कि अगर एक बार तैयारी के उसमें आ गया है बच्चा, तो जब तक वह निकाल नहीं लेगा तब तक वो छोड़ता नहीं है। और मैक्सिमम होता है, मैं देखता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इस साल नहीं निकाल पाता, अगले साल निकाल लेता है, अगले साल नहीं निकालता है, उसके अगले साल निकाल लेता है। यही मैं पूरा देखता आ रहा हूं अपने जीवन में कि अगर कोई बैच 100 का पढ़ाया मैंने, मान लीजिए जैसे 2014 में कोई 100 का बैच पढ़ाया, तो मैंने देखा कि 100 के बैच में से 10 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 8 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 6 बच्चे सेलेक्ट हो गए। जो बच्चे रुके, कुछ बाहर चले गए, कुछ इधर उधर चले गए, फिर तैयारी की। अगले साल हम देखें कि उसी बैच में से हमने देखा कि 10-20 बच्चे सेलेक्ट हो गए। फिर कुछ रुके, कुछ हमारे यहाँ रुके, कुछ बाहर से आए, फिर हमने देखा अगले साल उसमें से 10-20 बच्चे सेलेक्ट हो गए। तो लगभग एक देखा जाए कि मुझे याद है कि 2014 का एक 100 बैच, मतलब लगभग वह हम देखें कि वह अभी तो 2021-22 में कोरोना के समय उसमें से 1-2 बच्चा सेलेक्ट हुआ था। हमने देखा कि उसमें से करीब 70-80 बच्चे सेलेक्ट हो गए। बाकी 20 बच्चे इधर उधर कोई चीज़ अपना वो भी ज्वाइन करके, ऐसा नहीं कि बेरोजगार हैं, कुछ न कुछ कर गए। उसमें मैंने देखा कि एक बच्चा मेरा टीचर हो गया, सरकारी टीचर हो गया उसमें प्राइमरी में, बताया कि सर। और कई बच्चे अपना अच्छा जॉब करने लगे, एक बैंक में हो गया उसी में से। तो ऐसा नहीं कि बेकार हो गए बच्चे, क्योंकि भाई 10 साल बाद मैं बार-बार क्लास में कहता हूँ कहीं मिला जाएगा तो आप अच्छे मुकाम पे रहेंगे। और शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप अच्छा करते रहिए, क्योंकि डॉक्टरी एक अंतिम विकल्प नहीं है। लेकिन ये तैयारी कहीं जाएगी नहीं आपकी, ये कहीं तैयारी बेटा आपकी क्या है, बेकार नहीं जाएगी। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि ऊर्जा कंजर्व होती है, किसी न किसी रूप में आती है। तो मेरा यहाँ मेन ये डिस्कशन करने का तरीका क्या है, डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि जो एक हवा उड़ी हुई है कि पेपर बहुत कठिन था, ठीक है, क्या पढ़ा जाए, कौन सी किताब इस साल पढ़ा जाए, क्या एस सी वर्मा जी की किताब पढ़ा जाए, क्या इरोडो पढ़ा जाए, क्या ऐसा लेवल का किताब क्वेश्चन आया है क्या। तो मेरा मेन यही कहने का मतलब है बेटा कि जो भी तैयारी अब करने जाएंगे बच्चे, नहीं क्योंकि अभी तो मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि आइए पढ़िए, आइए आ जाइए, आइए कल से आ जाइए, नहीं, अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, खुद अपने से आप डिसीजन कर लेंगे क्या बेस्ट है, क्या अच्छा है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, किस शहर में जाना है, किस कोचिंग में जाना है, ऑफलाइन पढ़ना है कि ऑनलाइन पढ़ना है, वो सब आप अपने से डिसीजन कर लेंगे। सब आपके विवेक पे मैं छोड़ रहा हूँ। बस मुझे ये कहना है कि फिर तैयारी करना है तो ऐसा नहीं करना है कि हमें एस सी वर्मा जी की किताब को पूरा लगा जाना है, हमें इरोडो की किताब को लगा जाना नहीं। कुछ क्वेश्चनों को हम लगा सकते हैं, कुछ पार्ट को लगा सकते हैं। बाकी हमारी एनसीईआरटी फेमस है। जो मैं ये संजीवनी जो लगाता हूँ, इसमें आप जानते हैं कि इसमें आपका क्या होता है, इसमें एस सी वर्मा जी के भी क्वेश्चन रहते हैं, इसमें आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी हैं, इसमें आपके क्या होते हैं, इस किताब में जो मैं कहता हूँ जेई के भी PYQ, इसीलिए संजीवनी JEE PYQ मैं कहता हूँ संजीवनी नाम से ये।
हाँ, बड़ी अच्छी किताब है। अच्छी किताब का मतलब क्या है, हम लोग बुकलेट मटेरियल में देते हैं, देखने में तो मोटी लगती है, लेकिन इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन हैं जिस बच्चे से लग जाएगा। हाँ, जैसे एक बच्चा मेरा कहा कि सर एक सर्किट वाला क्वेश्चन था सर, जेई का क्वेश्चन हमने लगाया सर डिट्टो आ गया। उस बच्चे का 600 से ऊपर नंबर आ रहा है, तो कहा सर वो एकदम डिट्टो, फिजिक्स में भी बड़ा अच्छा किया है। कहा सर वो जेई वाला क्वेश्चन टेस्ट में भी मैंने दिया था। कहा सर वही आंसर आ गया, मैंने लगाया। सर वही जेई का क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लगा, देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी जेई का क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें भी उसने कहा कि सर मैंने लगाया था और हो गया, क्लास में भी मैंने लगवाया था उसको। तो बस यही काम करना है बेटा, फालतू क्वेश्चनों को तो उसी तरह मैं रोक देता हूँ, बेटा इसको ना पढ़ो। भले ही किसी रूप में लोग कहें, जब बच्चा ये कहे कि इनको आता हो चलने, लेकिन मैं कह देता हूँ बेटा मत पढ़ो इसको, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मैं सोर्स आपको दिखाऊंगा, तो जब भी आपकी हिम्मत अब अगले साल की तैयारी के लिए हो रही है, नेक्स्ट सेशन के लिए हो रही है, जैसे भी पढ़िए, जहाँ पढ़िए हमारे पास आइए, ठीक है, हमारे सिस्टम के साथ जुड़िए, चाहे किसी और सिस्टम के साथ जुड़िए बेटा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखिएगा, तभी 2026 में निकलेगा। नहीं तो फिर क्या है, फिजिक्स के चक्कर में, ठीक है, आपका तीनों सब्जेक्ट गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो जो मैं अपने अनुभव को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ कि कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको निरंतर और अच्छे से पढ़ते जाइए। हाँ, थोड़ा उसकी इज्जत करिए पढ़ाई की, और टेस्ट अच्छे से देते रहिए, ठीक है बेटा। तो हमको मेन ये देखिए, इस पे रेड कलर भी है, सोर्स ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा देना है, ध्यान देना है। हाँ, कि जो ये अभी कोई सोर्स ऑफ क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे इसी पे डिस्कस करना है। चूँकि अकेले ही मुझको ये काम करना है, तो पेपर छाटना भी है, पढ़ाना भी है, तो थोड़ा समय लग गया, जैसे 4-5 दिन पेपर हो गए, उसके बाद मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए आगे आइए। पहले पार्ट में बताया ही था 11 से लगभग 21 क्वेश्चन, 12 से लगभग 24 क्वेश्चन, इसको तो बताया ही था। ये भी मैंने बताया था 11 से किस किस पार्ट से क्वेश्चन आया था, ठीक है। 12 से किस किस पार्ट से क्वेश्चन आया था, ये भी बताया था मैंने। अब आ जाइए, ठीक है, पहला चैप्टर क्लास 12 का। हाँ, देखिएगा, इसके पहले वाला 11th वाला पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है ना, उसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। इसके पहले वाला जस्ट वीडियो होगा। हाँ, गुरुकुल पाठशाला इसके सर के चैनल पे देख सकते हैं आप। तो एक ही क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है ऐसा। एक क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन कहाँ का था, जेई का था। आप खुद देख सकते हैं, जैसे ये संजीवनी हम लोग की जो है, ये इसमें पार्ट सेकंड नहीं है क्या, पार्ट सेकंड, चलिए पार्ट सेकंड संजीवनी जो हम लोग के पास है। हाँ, तो बेटा उसी का, ये देखिए उसी का है, संजीवनी जेई PYQ 23वां। ये जेई में कई बार आ चुका था, और मैं हमेशा कहता था देखना कभी ना कभी आएगा, बच्चों आपको याद भी होगा। वही क्वेश्चन आपका डायरेक्ट कर दिया, ठीक है। देखिए इसका सोर्स भी मैं दिखा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी अफवाह के चक्कर में मत पड़िए। अगर दोबारा आप तैयारी करें, मेरा ये नहीं है कि जो बीत गया उनके लिए मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, वो तो अपना मिला लिए होंगे, हाँ वो तमाम। मेरा ये है कि फिर से जब आपको तैयारी करना है, तो बेटा उस अफवाह से बचिए। हाँ, कि ये पेपर है, ऐसा पेपर है, वहाँ का पेपर, मैं सुनते सुनते परेशान हो गया हूँ बच्चों से भी, ठीक है। वीडियो जब खोल रहा हूँ भाई, जैसे मैं भी मोबाइल भाई देखता ही हूँ, टीवी देखता ही हूँ, सुनते सुनते मैं परेशान हो गया हूँ। बच्चे जो हमसे मिल रहे हैं, फिर तैयारी करिए तो बेटा फिर वही संजीवनी जो है वही साथ लेके, वही GRB एग्जाम्पलर लेके, वही NCERT की किताब लेके उसी को फिर तैयार करिए। तो देखिए बेटा, कई बार आपके टेस्ट में आया होगा वही डिट्टो क्वेश्चन। एक बच्चा तो मेरा बोला कि सर मार दिए देखते ही, ठीक है, आपने बोला भी था क्लास में आएगा। तो क्या बेटा, ये टच कराने वाला क्वेश्चन है, जैसे 2 बॉल है। हाँ देख लीजिए, सोर्स मैंने इसीलिए दिया है। हाँ 2 बॉल है बेटा यहाँ पे, हाँ 2 बॉल है। ये देखिए एक बॉल यहाँ पे है Q है, एक बॉल Q है, आइडेंटिकल बॉल है। इनके बीच का फोर्स कितना है, ये देखिए इनके बीच का जो फोर्स होगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ² बाई क्या है, R²। एक अनचार्ज बॉल C है, पहले इससे टच कर रहा है, तो जब इससे टच कर रहा है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, Q/2 हो जाएगा। और फिर जब इससे टच कर रहा है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, 3Q/4। और फिर C वाले को क्या किया गया, हटा दिया गया। अब इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, F' इक्वल टू, देखिए हाँ जेई का क्वेश्चन, इसीलिए जेई का प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज जो करा रहे थे, हम बोल बोल के करा रहे थे कि NCERT से है लास्ट मोमेंट में, ये एग्जाम्पलर से है, ठीक है, ये जेई का है, PYQ का है। देखिए बोल बोल के, ताकि हमारा बच्चा पढ़ के आए। जो पढ़ के आया था, जैसे जो बच्चा बोला कि सर हम ये पढ़ के आए थे, हाँ वो मार दिया उसको, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे थे उसको पढ़ के आओ। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो F' इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3F/8 हो जाएगा कि नहीं। तो देखो एकदम, हाँ इसी से क्वेश्चन, तो समझ रहे हो ना बेटा। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स या दोबारा जिनकी हिम्मत होगी, हिम्मत 99% आपकी हिम्मत होगी, आप कितनों कहें,
हाँ, कोई भी आपको फ़ोन करके सर अभी सोचेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, हिम्मत होगी, ये ऐसा नशा है, एक तैयारी एक ऐसी नशा है कि आप खुद हिम्मत करेंगे। अब सोचेंगे कि अब क्या मरता क्या न करता। तो हम ये कुछ नहीं कह रहे हैं कि भैया आप आइए, पढ़िए, ये करिए, वो करिए। आप आएंगे, खुद आएंगे, आप खुद आएंगे, खुद पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन सही दिशा में, सही डायरेक्शन में। हाँ, सही डायरेक्शन का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तब जाके वेक्टर बनेगा। मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन आप अपने साथ उसको लगाइए सही। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। हाँ, अब आइए इस चैप्टर से देखते हैं। हाँ, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 2 ही क्वेश्चन आया था बेचारे से, ठीक है। और सब देखिए मैं बार बार कहता था कि एग्जाम्पल को पढ़िए, बोलिए मैं कहता था कि नहीं एग्जाम्पल को पढ़िए, एग्जाम्पल लगाइए। तो देखिए ये देखिए पेज नंबर 71 पे न्यू एनसीईआरटी पे देखिए ये एग्जाम्पल है। उसी एग्जाम्पल, इस टेस्ट में बदल बदल के मैं दिया था, एकदम उसी एग्जाम्पल को फॉलो कर दिया। देखिए देखिए उसी एग्जाम्पल को मैं कहता था कि एग्जाम्पल से पढ़िए, सब कहता था कि नहीं। देखिए भैया ये सब यहीं से क्वेश्चन बने हुए हैं। हाँ, कैसे क्या है, बदल के भी मैं क्वेश्चन को दिया था, टेस्ट में देता था, लिख लिख के क्वेश्चन देता था। तो फिर बेटा नई तैयारी करने वाले जो फिजिक्स की अफवाह उड़ी है ना कि यहाँ से आया, इतना लेंदी आया क्वेश्चन, यहाँ देख लो यार, मिला लो इसको। हाँ, मिला लो, तरीका वही, प्रोसीजर वही है, बस हाँ डेटा थोड़ा सा चेंज है। तो क्या कहा जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, कैपेसिटेंस C है। अगर हम इसमें इस थिकनेस का 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दे रहे हैं, ठीक है, एक K1 एक K2, तो अब उसकी कैपेसिटी डबल हो जा रही है। हाँ देखिए 3D/8 है, D/2 है। तो अब कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम बनाते हैं। यहाँ पे बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये पहले कैपेसिटेंस है बेटा, पहले कैपेसिटेंस है, तो ये क्या होगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए, हाँ C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए C इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। क्यों भाई, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, ये देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, 2 डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया, ठीक है। तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा, इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये देखिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन मैंने इसके लिए बताया था D माइनस टी। D माइनस टी का मतलब क्या हो जाएगा, एक देखिए एक थिकनेस कितनी दी गई है, 3D/8 दी गई है। एक थिकनेस कितनी दी गई है, हाँ 3D/8, 3D/8। और एक कितनी दी गई है, माइनस एक कितनी दी गई है, D/2 दी गई है। कितना दिया गया है, हाँ D/2 दिया गया है, ये देखिए D/2 दिया गया है। और प्लस 3D/8, ये क्या हो गया K1, अब प्लस D/2 क्या हो गया बेटा, K2 हो गया। हाँ, और इसका कैपेसिटेंस कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, डबल। देखिए कितना है, एकदम सेम, एकदम एग्जाम्पल देखिए, हाँ सेम यही काम किया है। हाँ, इसमें डेरिवेशन का तरीका अलग है, लेकिन मैंने ये आपको कहा था कि इस मेथड से करिएगा, पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था, ठीक है। तो गलतियाँ हो गई हैं बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब गलतियों से सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ, ठीक है ना बेटा। हाँ, किसी से कंपटीशन नहीं है मेरा मेन आपसे है, ठीक है, अपने आप से है कि आप उसमें और अच्छा करें, ठीक। तो अब कुछ नहीं करना, ये 2C हो गया, बस हो गया, काम खत्म ही है। बस उसके बाद कैलकुलेशन पे आ जाइए, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये क्या हो जाएगा, LCM, ये कितना हो जाएगा, 7D/8 हो जाएगा। और 7D में से 7/8 होता है। और प्लस हमको किसकी वैल्यू चाहिए, जरा देख लीजिए किसकी वैल्यू चाहिए, K1 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करें, K2 को भी यहाँ से हटा दें। ये देखिए 3D/8 K1 और D/2 K2। K2 की वैल्यू कितनी है बेटा, K2 की वैल्यू देखिए कितनी है, K2 की वैल्यू K1/1.25। K1 बाई कितना है, K1/1.25, ये देखिए 1.25। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से K1 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो देखो इसका भी मैंने सोर्स बता दिया कि देखिए एनसीईआरटी में इस चीज़ को बताया है, ठीक है ना। तो ये मेरा जो कहने का मतलब है बेटा, कमर कस के फिर अगर आपको तैयार होना, और तैयार होंगे ही आप, वो तो होंगे ही, भले ही कितना भी आप गाली देंगे, कुछ भी देंगे, लेकिन होंगे, तैयार होंगे। हाँ, लेकिन बस मुझे ये कहना है कि फिर अगर आप तैयारी शुरू करेंगे तो उसमें जो मैं कह रहा हूँ उस तरह से फॉलो करेंगे। पिछले साल भी मैं कहता था, देखिए वही एग्जाम्पल है, आप नहीं मानते थे, तो तभी जाके फिर नेक्स्ट ईयर हो पाएगा। नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी फिजिक्स नहीं तो फिर उलट देगी, पलट देगी। नहीं तो इसके चक्कर में लगे फिर अलग किताबें लगाने, तो ख़त्म हो जाएंगे फिर। अब आइए ये देखिए, ये भी देख लीजिए, पहले एनसीईआरटी देख लीजिए, तब जाके क्वेश्चन देखिए।
एनसीईआरटी में देखिए वर्क डन वाला क्वेश्चन है ये, हाँ वर्क डन वाला, ठीक, वर्क डन वाला वही ऑप्शन 1 जूल है इसमें। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 में है, दूसरे चैप्टर में देखिए पेज 16 पे है, 61 पे है न्यू एनसीईआरटी में। तो ये तो ऐसे आपको पता ही होगा और हमें लगता है कि कई बच्चों ने किया भी होगा, क्योंकि वर्क डन का फार्मूला जो होता है डाइपोल को रोटेट कराने में क्या होता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक है बेटा। हाँ, तो ये देखिएगा वर्क डन निकालना है, P आपको पता ही है, P कितना है 5 × 10⁻⁻⁶ और E पता है आपका 4 × 10⁵ और ये देखिए cos 0 माइनस cos 60, ठीक है ना भाई, cos 0 माइनस cos 60 वैल्यू को रख दीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक। तो मेन देख लीजिए, ये भी सोर्स देख लीजिए बेटा। हाँ, ये नहीं कि क्या कहाँ से पढ़ेंगे, जैसे मैं आप ले आते थे क्वेश्चन तो मैं कह देता था फालतू क्वेश्चन मत पढ़िए, एनसीईआरटी फॉलो करिए, पतली सी किताब एनसीईआरटी। देखिए जेई के क्वेश्चन से रहा, 2 एनसीईआरटी से ही एकदम रहा, देखिए वर्क डन का फार्मूला, हाँ उसी के आसपास करीब 1 जूल आंसर भी आया, थोड़ा सा डेटा चेंज किया है। अब आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से देखिए ये क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज से रहा। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आपका एनसीईआरटी पे समझाया ही गया है, क्या व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर P/Q = R/S है तो बीच वाले में कोई भी करंट नहीं जाएगा। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज को समझाया है एनसीईआरटी में, हाँ मैंने कहा था भी व्हीटस्टोन ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा उसी से क्वेश्चन आता है, तो देख लीजिए, हाँ सबसे ज़्यादा उस पर क्वेश्चन भी है, बना हुआ भी है। हाँ तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है इसमें, ठीक। अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना था, हाँ करना क्या है भैया इसमें, यहाँ पे देखिए P/Q 1/2/1 हो गया, ये भी 2/1 हो गया, ये बीच वाला गायब हो जाएगा, ठीक। क्लास में इस पर कई क्वेश्चन कराया था। 2.5 और 1.5 सीरीज में ये कितना हो गया 4 और ये 5 और 8 सीरीज में, तो 8 और फिर क्या हो जाएगा ये 4 पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32/12, 32/12 कितना होता है 4 बटे 32, ये 8/3 हो जाएगा, मतलब इस तरह का सर्किट हो गया। ये कितना हो जाएगा 3 या 1.5 ही कर लो, ये कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा ये कितना हो जाएगा बेटा 8/3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1/3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। तो करंट I = क्या हो जाएगा आप जानते हैं 5 वोल्ट अपॉन 8/3 प्लस 1/3 और 5.5 1.5 कितना हो गया 7 हो गया। सब सॉल्व कर दीजिए, कुछ न कुछ मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ रहा होगा इसमें 8 1 9 3 7 3 10.5, ठीक। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज से रहा आपका, इस पे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आप लोग लगाते होंगे, लगवाए भी हैं हम। फिर ये देखिए ये खूब तोड़ के क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में देता था इस पे, और देखिए वो तोड़ के आया, पिछले साल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था। करा है कि क्वायर है, रेजिस्टेंस R है, और हो सकता है हमने टेस्ट में इस तरह का दिया भी हो। हाँ इस तरह का मतलब यही क्वेश्चन ही है, ये रेजिस्टेंस है, इसको 8 इक्वल पीस में बच्चा लोग हम काट रहे हैं, कितने पीस में 8 इक्वल पीस में काट रहे हैं, देख लीजिएगा 8 इक्वल पीस में। तो प्रत्येक पार्ट का रेजिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा R/8। अब करा है कि 4 पार्ट ऐसे यूज हो रहा है, ऐसे देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। हाँ इस तरह का देखो, तुम लोग को याद आएगा। हाँ तो मेरा मेन समझ रहे हो ना बेटा, हाँ पहले वाले में मैं आपको बोला था कि रिचार्ज करना है, तो इसमें रिचार्ज नहीं करना है, इसमें सावधान करना है। हाँ इसमें ये वीडियो जो है आपको फिर सावधान करना है कि सुनो तैयारी, रिचार्ज अब हो गया पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में रिचार्ज होने के बाद सावधान, ज़्यादा मत बतियाइएगा मोबाइल से, नहीं फिर जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वही हमको सावधान करना है, ठीक है ना, कि हाँ ठीक है रिचार्ज तो हो गए अब सावधान रहिए। तो ये देखिए R/8 बेटा पैरेलल में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये R/8 ये देखिए 32 हो जाएगा, और ये भी R/32 हो जाएगा बच्चा लोग। फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो दोनों सीरीज में तो R/16 हो जाएगा, R कितना 16 में। देखो R डायरेक्ट क्वेश्चन 2L/A पे होता है। तो ये सब क्वेश्चन हमको लगता है आप लोग कर भी लिए होंगे, इसमें टेंशन भी नहीं रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए, अरे देख रहे हैं, इसी पे एक बच्चा हमारा कहा कि अरे सर जेई का हम लगा के गए थे, मार दिए तुरंत सर, डिट्टो मार दिए। देखिए संजीवनी, जो किताब आपको संजीवनी मिली हुई थी, देखिएगा उसमें जेई के PYQ में जाके देखिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 145 जो 146 के पहले वाला, ये देखिए जेई में 9 जनवरी 1 से 2020 में आया था। देखिए जो हम बांटते हैं, मतलब बांटने का मतलब जो हम बुकलेट देते हैं, ये जेई लेवल का भी नीट में पढ़ाते, देखिए एकदम सेम वही क्वेश्चन, देखिए सेम वही क्वेश्चन, हाँ सेम, थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर कोई चेंज कर दिया हो। अच्छा 4-1 कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ 50 की जगह 20 कर दिया है, तो थोड़ा सेम नहीं है, लेकिन एकदम तरीका प्रोसीजर आपका एकदम वही चीज़ है। कह रहा है कि भैया द करंट इन दिस वायर, करंट इन दिस वायर, देख लीजिए, देखिए
हाँ, थोड़ा सा मतलब ये 20 है, वहाँ 50 कर दिया। हाँ, लेकिन अगर ये बच्चा लगाया होगा तो इसको लगा ली जाएगा कि नहीं। तो समझ रहे हैं ना, फिर से तैयारी करनी है तो अफवाहों में मत आइएगा बेटा। अफवाहों में आएंगे तो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने किया है, आप चाहे हमसे पढ़िए फिर दोबारा, चाहे कहीं और पढ़िए, उसी तरह से पढ़ेंगे तभी अगला साल हो पाएगा, नहीं तो फिर अगले साल चिल्लाएंगे। ठीक है, और ईमानदारी रखिए क्या है कैसे है। तो देख लीजिए एकदम वही वो क्वेश्चन मैंने टेस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हैं मैंने। अब देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो भाई उस लेवल की पढ़ाई हम लोग किए हैं। हाँ, तभी बच्चे कहें सर देखते ही मार दिए हैं, मारने के बाद तो तुरंत हो गया। तो अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो या तो किरचॉफ लॉ से करिए, या तो सिंपल इन दो पॉइंटों में मतलब पूछा करंट कैसे होगी। तो इन दो पॉइंटों में देख लीजिए, पहले ये दोनों पैरेलल में हैं, ये दोनों पैरेलल में हो गए तो कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में, हाँ 3 बाई कितना हो जाएगा 4, और ये पैरेलल में कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 4/3, ये पैरेलल में। अब पोटेंशियल बांट लीजिए, ये कितना है 50 वोल्ट, मैंने कहा था 50 वोल्ट है, बांट लीजिए। हाँ ये देखिए यहाँ दोनों मिल गए तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो 50 वोल्ट है। तो इसमें कितना करंट वोल्टेज होगा, ये 50 × 3/4 अपॉन कितना हो गया, 3/4 अपॉन कितना हो गया, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 16 × 9 = 25, 25/12, 25/12 का मतलब 25 से 2 चला गया, हाँ ये क्या चला गया, 4 से 3 चला गया, ठीक है, और नहीं 4 से 3 चला गया, और 3 × 3 = 9 दूनी 18 हो गया, यानी 18 वोल्ट आ गया। यहाँ कितना आ गया, 32 वोल्ट आ गया। देखते हैं इसके क्वेश्चन का लगाने का तरीका ही होता है, या तो पोटेंशियल पॉइंट को भी मान के लगा सकते हैं। देखिए इस वाले पे 18 वोल्ट आ गया, इस वाले पे 13 वोल्ट, मतलब इसमें अगर 18 वोल्ट इसमें भी है, 18 वोल्ट इसमें भी, तो इसमें कितनी करंट होगी, 6 एम्पियर होगी। इसमें कितनी करंट होगी 18 एम्पियर होगी, सही है ना, 18 एम्पियर, 1 है तो होगा ही। इसमें क्या 32 है, तो इसमें कितनी करंट होगी, 8 एम्पियर होगी। इसमें कितनी होगी, इसमें 16 एम्पियर होगी। अब देख लीजिए यहाँ 18 था, यहाँ 16 हो गया, यहाँ 6, यहाँ 8 चमत्कार नहीं हुआ है, इसका मतलब यहाँ से 2 एम्पियर आया है। तो सी से डी में कितना एम्पियर होगा, 2 एम्पियर। तो देख लीजिए बेटा, इसीलिए कहते हैं जेई का PYQ जो संजीवनी किताब दे रहे हैं उसको लगाइए। कहाँ आप लोग मानते ही हैं सोचिए कहाँ मानते हैं। और टेस्ट लास्ट में मैं इसीलिए दिला रहा था कि आज नी वह है, उस समय हो सकता है आप लोग मजाक किए सर क्या कह रहे हैं कि आज NCERT पढ़ के आओ, हम नहीं पढ़ के आएंगे, माँ कसम हम पढ़ना नहीं करेंगे। ठीक है, पढ़िए तो उस बात फिर चिल्लाइए, हमारे पे ब्लेम दीजिए, ठीक है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक। तो बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, और वही दोनों परंपरागत क्वेश्चन बेटा। हाँ ये इस तरह का नीट में आपका 5-6 क्वेश्चन आया होगा, देखिए। हाँ मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स वाले कॉन्सेप्ट से बेटा। हाँ ये देखिए, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लॉरेंज फोर्स, आप जानते हैं ना कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन में बेटा लॉरेंज फोर्स क्या होता है, F = QV + QVB। यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में दे रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्टेड। तो इलेक्ट्रॉन अगर डज नॉट डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब उस पर नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये देखिए, यानी F इलेक्ट्रिक + F मैग्नेटिक = 0 हो गया, यानी F इलेक्ट्रिक = -F मैग्नेटिक हो गया। देख रहे हैं ना, इसका मतलब EE = EVB हो गया। देखिए मैंने क्लास में बोला भी था, देखना इस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। E = देख लीजिए, आप देखिए कॉपी में सब आपके क्वेश्चन है इस पे। E = EVB, या E = कितना हो जाएगा बेटा, क्या निकालना है यहाँ पे, हाँ E तो पर जैसे होता क्या है, इलेक्ट्रिक वेक्टर अगर ऐसे होता है, मैग्नेटिक वेक्टर अगर ऐसे होता है, तो आप जानते हैं कि भैया उसके परपेंडिकुलर क्या होता है, जाता है। E और B परपेंडिकुलर होंगे, तो ये 2 ऑप्शन तो एकदम हट गए, पैरेलल हो ही नहीं सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए परपेंडिकुलर होंगे तो क्या वैल्यू होगी, E = V कितना है बेटा, V जो है C/100, यानी 3 × 10⁸ है। और B जो है B, हाँ B जो है, कहाँ गया B भैया, हाँ B नहीं है क्या, हाँ B होगा, हाँ ये 9 × 10⁻⁴ टेस्ला। तो देखिए ये भी आपका NCERT से ही दिया है। तो भाई जैसे लोग कह रहे हैं ना कहाँ से पेपर बना है, तो सोर्स के साथ, और ये सब NCERT में लास्ट मोमेंट में रिवीजन किया था। तुम लोग आते ही नहीं थे जब रिवीजन करता था, तो सोचते तो सर मजाक करेंगे, हाँ 2-3 घंटा बुला के जैसे मजाक करेंगे, हम आते ही नहीं थे सब। फिर मैंने रिवीजन किया था और कहा भी था देखना इन सबसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना भैया। तो वही चीज़ मैं बस यही आपको आगाह करने आया हूँ कि फिर जब भी तैयारी करिएगा भैया तो उसको ध्यान दीजिएगा।
ये देखिए मैग्नेटिक मोमेंट से क्वेश्चन आया। यहाँ देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में एनसीईआरटी में बताया। ओके, एनसीईआरटी में कहीं जा ही नहीं रहा हूँ यार, मैं और कोई किताब में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी ये जो पतली सी किताब है, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ देखिए m इक्वल टू आई है, यहाँ देखिए m इक्वल टू एन आई लिखा है एनसीईआरटी में मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो अब क्या दे रहा है, 2 एम्पियर करंट, 2 डिफरेंट सर्कुलर कॉइल, 1:2। ये देखो रेडियस r1 बाई रेडियस r2 कितना, 1/2। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m1/m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए आई ये क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर अपॉन पाई क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर, कटम कटम, ये क्या हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा 4। ये देखिए 1/4 है, कोई 1/4, ठीक है 1/4, हाँ ये वाला है। देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग खुद देख लीजिए बेटा। हाँ कहाँ सोर्स है मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ जो भी लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि फालतू चीज़ों को जैसे बताते नहीं, मना कर देते, क्यों मना कर देते हैं, देखिए कहाँ से आ रहा है एनसीईआरटी से। हाँ सटीक चीज़ों पे क्या मैं पहले भी मना कर देता था, बाद में भी मैं मना कर दूंगा, कहीं किसी बच्चे को फालतू नहीं पढ़ने दूंगा। जितना मैं पढ़ाता हूँ, जितना मैं बताता हूँ, वहीं से क्वेश्चन। इस चैप्टर से इस साल कोई क्वेश्चन नहीं आया था मैग्नेटिज्म मैटर से, ठीक है ना। हाँ एक क्वेश्चन था, कई मिक्स था। हाँ बोर मैग्नेटॉन वाला जो आपको लिखवाए थे फार्मूला EH/4πf लिखवाए होंगे बोर मैग्नेटॉन, लेकिन अब उसमें कई चीज़ें मिक्स दी गई थी, तो इसीलिए इस चैप्टर में हमने नहीं डाला उसको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से परंपरागत एक क्वेश्चन देखिए, अरे देखिए क्लास में आपके हुआ है, देखिए एकदम क्लास में, ये देखिए जेई में भी आया हुआ है, देखिए जेई का क्वेश्चन। इसीलिए कह रहे हैं संजीवनी जो अपनी किताब, ये वाली किताब बेटा, हाँ संजीवनी ये वाली किताब, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, जो भी मैं आपको इसका देता था, देख लीजिए एकदम सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न का था। देखिए सेम है कि नहीं, इस तरह का क्वेश्चन क्लास में भी मैंने कराया था। तो ये देख लीजिए, ए बी इज द पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, देखिए सब कॉपी में होगा, अगले साल भी देखना इसी तरह से 100% कॉपी से मिलेगा। हाँ जो है उसी से मिलेगा। हाँ तो बेटा इसीलिए कहीं फिजिक्स से घबराइए मत, एकदम समझ लीजिए, फिर जुड़िए सिस्टम के साथ। हाँ सिस्टम के साथ जुड़ेंगे, गुरुकुल के साथ जुड़ेंगे। हाँ जुड़िए, फिर गुरुकुल आपको अगर कोई चीज़ हाँ रुके हैं तो फिर हम आपको, हमारी कुछ कमी होगी तो बताइए, हम और सुधार करके और अच्छा करेंगे यार। हाँ करना क्या है, आप ही के लिए करना है, आप ही के लिए पढ़ना है, आप ही के लिए बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या बताया था, याद रखिए, करंट यहाँ इंक्रीज कर, हमने डिक्रीज वाला लगवाया था, इसमें इंक्रीज कर रहा था, इंक्रीज कर रहा तो इंड्यूस करंट अपोज करती है, तो अपोज करती है तो इधर आ जाएगी। तो ये वाला इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करती है भैया, माइनस से प्लस, ये वाला टर्मिनल माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इंड्यूस्ड एमएफ होती क्या है, E इक्वल टू एल मॉड वैल्यू लेते हैं di/dt। हाँ ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। di/dt कितना है, 1 है, di/dt 1 है, तो ये क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया। तो ये देखिए ये आपकी एक बैटरी बनी, देखिए हमने बताया था प्लस है माइनस बना, ये 2 वोल्ट का बना। ये बैटरी कितनी की है बेटा, 5 वोल्ट की है। और ये जानते हैं करंट जिधर से जाता है उसका पहला टर्मिनल प्लस होता है, दूसरा टर्मिनल माइनस। देखना कॉपी में होगा, देख लो प्यारे बच्चों, और देखो इसको एनालिसिस जरूर करो। हाँ नहीं तो फिर उसी तरह से रोगे, फिर अगले साल क्या है नहीं होगा। मेरा एनालिसिस करने का ही तरीका है कि जो हम सिस्टम में, जो मैं अपने 22-23 साल के अनुभव से आपको देता हूँ, पढ़ाता हूँ, वहीं से 100% चीज़ें आती हैं, चाहे कोई कितना भी कह दे, ठीक है। तो ये देखिए 5 वोल्ट, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये देखिए ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, ये 2, ये कितना हो जाएगा 2 2 2 2 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। बस देख लीजिए, जोड़ दीजिए, VA माइनस BB पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए जोड़ दीजिए, +2 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +4 5 और 9 2 11 आ जा रहा है क्या भैया, 11 नहीं है क्या, तो कहीं गड़बड़ हो गया होगा। L di/dt, L कितना है, L 1 ही है। अच्छा तो 1 × 1 होता है, ये कहाँ है 1 वोल्ट होता है, सॉरी 5 और 9 कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 10 वोल्ट। देख लीजिए संजीवनी JPYQ देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 154 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जाके देख लीजिएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ, जो किताब दिया था यार पढ़ोगे तब होगा कि खाली इस तरह से रोने से हो काम चलेगा, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट, ये देखिए अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन देखिए एकदम एनसीईआरटी से डिट्टो तो नहीं कहेंगे, लेकिन एनसीईआरटी से ही आया। देखिए देखिए ये सब टेस्ट में भी दिया था, देख लीजिए न्यू एनसीईआरटी क्लास 12, यही हवा उड़ा रहे हैं ना आप लोग। हाँ जो 100% यही सब कहते थे ना, एग्जाम्पल पढ़ो उसी से आएगा। देखो यहाँ पे पीक वैल्यू 283 वोल्ट है, यहाँ कितना है पीक वैल्यू, हाँ देखो 220 वोल्ट है, कितना है, यहाँ कितना ओम दिया है, यहाँ दिया था 3 ओम, यहाँ कितना है, हाँ 20 ओम है। रिएक्टेंस ये सब दे दिया है, देखिए यहाँ अलग अलग दिया, कैलकुलेशन पढ़ना है थोड़ा ईजी कर दिया। करा है कि करस्पॉन्डिंग करंट, तो पहले इम्पीडेंस निकालिए, Z इक्वल टू √R²। R कितना है भाई, R है 20 का स्क्वायर, प्लस XL 45 में से 25 जाए,
45 में से 25 जाए 20, 20 का स्क्वायर यानी 20√2 हो गया। ये देखिए IRMS क्या होगा बेटा, VRMS बाई √2, सॉरी VRMS बाई Z। VRMS कितना है देखो 220 है अपॉन 20√2। ये देखिए ये क्या निकल गया, ये IRMS निकल गया। IRMS निकालना था। tan phi देखिए, tan phi देखिए, यही देखिए tan phi XC माइनस XL अपॉन R, देख लीजिए tan phi यही है। तो tan phi क्या हो जाएगा 45 में से, देख लीजिए, देखिए NCERT में ही बेटा, काहे झूठ में क्या है उस NCERT को फेंक दिए हैं आप लोग जिससे क्वेश्चन बन रहा है, यही ना है हवा। हाँ अरे बोर्ड वहाँ बहुत अच्छे पेपर अब बन रहे हैं, अच्छे जानते क्यों बन रहे, क्योंकि NCERT से आ रहा है। ये अगर NCERT से नहीं आया तो कोई बात नहीं है, अच्छे पेपर इसीलिए बन रहे हैं। तो tan phi इक्वल टू कितना हो गया, XC माइनस XL अपॉन कितना हो गया, XC माइनस XL अपॉन कितना हो गया R। तो ये 45 20 अपॉन 20, 20 अपॉन 20 का मतलब 1, यानी phi इक्वल टू 45 डिग्री, phi इक्वल टू 45 डिग्री। देखिए NCERT से, केवल NCERT है, ठीक है। फिर चलते हैं बेटा, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए क्लास में मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था 2 क्वेश्चन, आया 2 क्वेश्चन इससे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ ये देखिए मैं कहा था भैया इसी को तैयार करना, यही आएगा भी, और देखो यही आ भी गया। देखो इसको कराए भी थे, टेस्ट में भी दिए थे, कराए भी थे, टेस्ट में भी दिए थे। और यहाँ देख लो बगल में देखो न्यू NCERT, देखो न्यू NCERT। सब लोग देखो, जितने लोग कह रहे हो, कमेंट कर रहे हो, हाँ हम वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आता है, फर्जी थोड़ा पढ़ाने के लिए बैठे हैं। मैं डॉक्टर बनाने के लिए बैठा हूँ, साइंटिस्ट थोड़ी, ठीक है। हाँ ये देखिए ये तो इस तरह से क्या है, हाँ देखिए कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा। हाँ देख लीजिए यही ना है पेपर, बहुत हुआ टाइप का। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दे दिया है। ये देखिए करा मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बनाइए, किसका बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए यहाँ भी है मैग्नेटिक फील्ड का दिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का दे दिया है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन पूछा है। अब एकदम वही डिट्टो नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा चेंज किया, जैसे यहाँ 10⁹ कर दिया है, इसको 5 ही रहने दिया है, तो कोई बहुत थोड़ी है। आपको केवल क्या है, ये प्लस रहेगा ही, हाँ प्लस रहेगा ही, सब कुछ वही रहेगा, ये सारा चीज़ वही रहेगा एकदम, ये तो डिट्टो रहेगा। कॉस भी वही रहेगा, साइन में भी नहीं होगा, हाँ तो ये तो एकदम नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता है। 5x ये तो रहेगा ही, 5x ये रहेगा ही, बस मेन क्या बदलना है, ये बदलना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं कि C इक्वल टू E/B होता है तो B इक्वल टू क्या होगा, E/C होगा, ठीक है, E/C होगा, E/C। E कितना हो जाएगा, ये देखो 60, C कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ हो जाएगा, यह कितना हो गया 20 × 10⁻⁸ या 2 × 10⁻⁷। ये देखिए पीक वैल्यू में क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁷। ये लग रहा है कि कहाँ लग रहा है, हाँ इसमें क्या गड़बड़ है दोनों ऑप्शन में, हाँ बी, अच्छा ये जेड डायरेक्शन में है तो ये वाई डायरेक्शन में होगा, भाई होता है ना। हाँ जैसे ये इलेक्ट्रिक वेक्टर है, हाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर है जेड डायरेक्शन में, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से देख सकते हैं। हाँ मतलब वेव प्रोपेगेशन के पैरेलल होता है, किसका किसका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब E और B का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेव प्रोपेगेशन के पैरेलल होता है, मतलब V पैरेलल टू क्या होता है, हाँ पैरेलल टू E क्रॉस क्या होता है B, तो इससे देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला वाला ऑप्शन, ठीक है ना, वाई एक्सिस में, ये जेड में है तो ये वाई एक्सिस में होगा, ठीक। हाँ तभी जाके ये, क्योंकि ये देख रहे हैं ना प्लस साइन से निगेटिव डायरेक्शन में प्रोपेगेट है, तो सारी चीज़ आपका इसी से NCERT से है। फिर यहाँ देखिए थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आया, तो थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं आपको समझाया हूँ NCERT क्लास 12 पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 202 और 203 पे देखिए है, ये पूरी थियरी जब आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएगा। क्या कर रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या फार्मूला है भैया, क्या फार्मूला है, ये देखिए I डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, जब देखिए यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट करंट पूरा डिराइव है, हाँ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, ये दिया भी है I इक्वल टू, देखिए फ्लक्स के फॉर्म में दिया भी है, हाँ क्या होता है d∅/dt, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। फाई क्या होता है, EA होता है, EA, हाँ तो एप्सिलॉन नॉट A, E क्या होता है सिग्मा अपॉन dt एप्सिलॉन नॉट, ये कट गया, या A क्या हो गया d�sigma/dt हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा हाँ ये इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट विद द टाइम द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये बताइए मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, मैंने आपको समझाया भी है, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होगी, क्या होगी नॉन जीरो एवरीवेयर,
विद द मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलेंडर सरफेस कनेक्टिंग पेरीफेरी ऑफ द प्लेट्स। हाँ, चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में है तो मैक्सिमम कहाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये देखिए यहाँ मैक्सिमम यहाँ होगा, देखिए मैक्सिमम यहाँ पर होगा, पेरीफेरी जो है, ठीक है ना भाई। तो इसीलिए तीसरा वाला इसमें सही है। तो देख लीजिए, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी। फिर देखिए बेटा रे ऑप्टिक्स। आपको याद होगा एक दिन संडे को मैंने रे ऑप्टिक्स की क्लास बुलाई थी, जहां मैंने कहा भी था ये बहुत दिन से नहीं आ रहा है, हाँ उसी आएगा, और एकदम उसी दिन मैंने बोला था कि कुछ ना पढ़ना, यही पढ़ना इस बार आएगा, और देखो वही एकदम आया भी। थोड़ा सा बस डेटा चेंज किया है। मैंने कहा था कि जब भी मैग्नीफाइंग पावर अगर आपका माइक्रोस्कोप का दिया जाए तो LD/फोफी, आप लोग को याद होगा LD/फोफी। तो ये देखिए एकदम सेम उसी क्वेश्चन पे, ये मैं 2-3 साल से प्रेडिक्ट कर रहा था कि आएगा आएगा। अब देखो कहाँ बेटा, सब एनसीईआरटी में ही ना, वही जो हल्ला हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। हाँ पूरे हल्ला हो रहा है कि देखो क्या है, उसी को देखो मैं एनसीईआरटी से ही दिखा रहा हूँ। वही कुछ कमेंट कर रहे हैं कि फालतू चीज़ों को पढ़ने से मैं रोक देता हूँ। सच में क्यों रोक देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आएगा। अब ना फॉलो करो तो अलग बात है बेटा। हाँ ये सब देखिए, ये सब मैं खुद टिक करके, ये मेरी किताब है, मैं इसको कि हाँ ये इस साल आएगा मैंने खुद टिक किया था, स्कैन कराया है, देखिए ये खुद कि हाँ इस पर रहेगा ज़रूर। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या हो गया LD/ कितना, फोफी। लास्ट दिन वाले में, एक दिन में मैंने रे ऑप्टिक्स वेब ऑप्टिक्स खत्म भी किया था। अभी परीक्षा के 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने रिवीजन कर रहे थे भाई, पूरा सेकंड पार्ट मैंने रिवाइज भी कर दिया था। तो जब रिवाइज किया था हाँ तो देखो वह सब चीज़ें उसमें हाँ थी। तो यल भी पता है, देखिए यल भी पता है, हाँ यल कितना है, यल है लेंथ 40 है, हाँ ये भी पता है डी। अब फोफी भी पता है, 4 फी या 4 एफ भी पता है, सब रखेंगे, आ जाएगा कि नहीं, फार्मूला है एकदम ठीक। फिर ये देखो हाँ लास्ट क्लास में देखो उसी दिन मैंने ये भी कहा था, यहाँ देखना कि ये जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, देखो जो बच्चे लास्ट क्लास में आए होंगे जिस दिन, उनको याद होगा मैंने कहा था यहाँ सावधान रहना, मैग्नीफाइंग पावर प्रोडक्ट हो जाता है। और ये देखो देखो ये पावर जो होता है वह जुड़ जाता है। देखो कैसा ऑप्टिक्स से कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन आया। तो यहाँ कहा गया है कि सर्टेन कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर जुड़ जाएगा, तो पी पी पी, देखो पी 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 4 पी तो कितना पी होगा, पी 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 4 पी हो जाएगा। और मैग्नीफाइंग पावर देखो देखो यहाँ एनसीईआरटी है ना, देखो भैया बहुत लोग कर रहे हैं ना, कई लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि रोक दे रहे हैं, ये नहीं सर पढ़ाए नहीं थे, ये नहीं किए थे। हाँ हम बस यही कह रहे हैं कि ठीक कमेंट कर रहे हो, लेकिन अगले साल बेटा अगर नई बात फॉलो करोगे 10 साल तैयारी करोगे तो नहीं होगा, जैसे हम जो कह रहे हैं, ठीक है। हाँ जो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए, कहीं भी है, कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। हाँ जैसे है जो पढ़ाया, देखिए यम इंटू यम इंटू यम इंटू यम, ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा M/4। तो M/4 का मतलब 4P एंड M/4। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने कहा ना मुझे बस ये बताना है सोर्स कहाँ से आया है। हाँ एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पूछा गया है। ये देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में आपको जाना पड़ेगा, ब्रूस्टर लॉ से क्वेश्चन है। हाँ ब्रूस्टर लॉ से मैंने यही कहा, ये 2 ही चीज़ है इसी पे आता ही है। हाँ ब्रूस्टर लॉ क्या है भैया, क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10 IP। म्यू इक्वल टू क्या होता है, देखिए हम लिखा है म्यू इक्वल टू कितना, ये ब्रूस्टर लॉ, म्यू इक्वल टू 10 IP। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 पेज नंबर 381, इसलिए पुरानी और नई एनसीईआरटी दोनों लेके चलिए। तो यहाँ पे क्या है भैया, म्यू इक्वल टू, और ये टेस्ट में भी मैंने ये क्वेश्चन कई बार दिया हो, 10 IP। तो म्यू क्या है 1.73 का मतलब √3 होता है, 10 IP। 10 IP का मतलब, IP का मतलब कितना होता है, हाँ ये हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। तो इसमें क्या सही हो, रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड, हाँ सब जानते ही हैं, और क्या होगा क्लोज टू 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा। देखिए यहाँ दिया भी है ये, हाँ ब्रूस्टर एंगल पे। फिर देखिए ये देखिए मैंने अभी हाँ परीक्षा के पहले जब रिवीजन बुलाया था, बहुत बच्चे आए थे, पूछिएगा, मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था और कहा था बेटा यही एग्जाम्पल यही आएगा भी, क्योंकि जेई में भी इस साल आया था, टेस्ट में भी मैंने दिया था। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पे आया, क्या है, इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन 2 क्रॉस पोलराइड। देखिए यहाँ भी दिया है, डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पोलराइड शीट रोटेट बिटवीन 2 क्रॉस पोलराइड। तो यहाँ देखो यहाँ इंटेंसिटी क्या हो गई, हाँ I0/4 sin स्क्वायर 2 थीटा भाई, हमने कहा था फार्मूला, कई बच्चों को याद होगा, हाँ जो आए थे उस दिन क्लास में भाई, पढ़ाते वक्त तो बताया, फिर उसके बाद रिवीजन में भी मैंने उस पर फोकस किया, और यही मैं बार बार कहता था एनसीईआरटी एग्जाम्पल से पढ़िए। देखिए अभी कितने क्वेश्चन में दिखाया, जेई के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अभी ने दिखाया, सब एनसीईआरटी तो दिखा रहा हूँ। हाँ यही है ना, लोग कह रहे हैं कि 8 क्वेश्चन करके आए, 7 क्वेश्चन फिजिक्स में करके आए, ठीक है भाई आपको 3 पेपर देना है। हाँ तो माना कि हाँ गलती हो सकती है, लेकिन उसमें इसका मतलब बैलेंस तैयारी आपकी नहीं चल रही है।
इस वजह से ऐसा हो रहा है, बैलेंस तैयारी नहीं चल पा रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आई आर इक्वल टू ये क्या हो गया। अब बैलेंस तैयारी कैसे चलेगी जब आप अपने संबंधित सब्जेक्ट के टीचर की बात मानेंगे आप, तब जाके आपकी बैलेंस चलेगी। ये देखिए साइन स्क्वायर 2 थीटा, मैंने इसमें रटाया भी था, देखना थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 20, क्या हो जाएगा ये I0/4। देखिए सब ये बढ़ाया है, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि देखिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। हाँ फिर से तैयारी यहीं से आएगी, I0/4 और ये देखिए क्या होगा साइन स्क्वायर 45/2 और ये क्या होगा। और फिर मैं जो बताऊंगा जहाँ से बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन आएगा, ये याद रखिएगा। हाँ क्योंकि उसी पे मैंने अपना 22-23 साल खपाया है, ये नीट में ही और कुछ नहीं, कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और वो सब मैं क्लास में डिस्कस किया हूँ। और फिर वहीं से जहाँ से डिस्कस करेंगे वहीं से आएगा। तो फिजिक्स का नहीं तो डरते रहिए भैया। ये देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया था, देखिए एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में भी है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी है। हाँ कि आप जानते हैं डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन कि भैया क्या होता है 2πr इक्वल टू देखिए एन लैम्डा होता है, देखिए 2πr इक्वल टू एन लैम्डा होता है। यहाँ भी ऐसे ही दिया है, क्या होता है 2πr इक्वल टू एन लैम्डा होता है। आप जानते हैं 2πr क्या होता है 0.5 n² होता है एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम ठीक है, 10⁻² भी लिख सकते हैं, वैसे नैनोमीटर में है तो कोई बात नहीं है। n है लैम्डा है, यहाँ देखिए 2π आप जानते हैं, पाई का मतलब 3.14 हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की n की बात कर रहा है तो 2 है, देखिए 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। z की बात कर रहा है 10⁻10, n कितना है 2, यहाँ से लैम्डा है, देखिए निकल जाएगा 2πr इक्वल टू एन लैम्डा। देखिए हाँ ये सब मैंने डिस्कस किया था, ध्यान दीजिएगा, लास्ट के रिवीजन में भी मैंने बताया था, पढ़ाते वक्त भी बताया था। देखो कहाँ से है, कहाँ से भैया एनसीईआरटी से ना, देखो यार ये एनसीईआरटी ही है, ठीक है ना। जब तुम लोग बात नहीं मानते हो फिर उसके बाद क्या खाली अफवाह उड़ाते हो तो गुस्सा भी लगता है, पेपर खराब करके आता है यार। एक एक पेपर मैंने हाथ से बना के क्या है टेस्ट से दिया था। अब कैसे बात करूँ, कुछ बच्चे जो आ रहे हैं उनको तो मैं बोल रहा हूँ, डांट रहा हूँ जो फ़ोन कर रहा है, कुछ बच्चे जो नहीं पीठ पीछे गलत बातें कर रहे हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अफवाह में मत पड़ो, सच्चाई जानो। ये सब क्लास में डिस्कस हुआ है, उसके बाद नहीं करके आप आए हो, ठीक है। अगर फिर तैयारी करना है तो फिर कहीं एक्स्ट्रा नहीं करना है, वही चीज़ पढ़ना है। ये देखिए आपका तैयारी मैंने प्रेडिक्ट भी किया था, देखो फिर क्वेश्चन आ सकता है, देखो एकदम डिट्टो क्वेश्चन नीट का ही। हाँ कई बच्चे कहें सर PYQ लगा के गया था नहीं आया, ये आया। देखो भैया ये नीट का है, संजीवनी क्लास 12 जो नीट PYQ दिया था, ये देखिए उस चैप्टर में जाइएगा, क्वेश्चन नंबर 77 देखिएगा, जाइएगा, देखिए डिट्टो वही चीज़ छाप दिया, अरे एकदम यार उतार दिया है वही। हाँ प्रेडिक्शन भी था यही कि हाँ यही आएगा, देखो एकदम उतार दिया है यही। हाँ यही ना है, हल्ला हो रहा है, ठीक है, कि कहाँ से बन रहा है खास क्वेश्चन, ठीक है। सर हिम्मत नहीं जुट रही है सर, अरे हिम्मत नहीं यार, तुम लोग पढ़े ही नहीं इसलिए हिम्मत नहीं जुट पा रही है। जब काम चोरी करोगे नहीं पढ़ोगे तो फिर यही होता है, सर हिम्मत नहीं जुट पा रही है। तैयारी तो भाई छोड़ेगा, मैंने कहा ना, एक ऐसी नशा है कि कोई छोड़ता नहीं है। हाँ नहीं अपने करेंगे फिर अपने बच्चों से करवाएंगे आप, ये ऐसा है, नशा है तैयारी, खास करके नीट का नशा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ क्या है फोटान की वेवलेंथ क्या होती है भैया, EHC क्या होती है भैया, EHC/E होती है, C/E है ना। हाँ और ये और किसका कहा है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है H/√2me, याद है। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ से हो गया, ये हो गया दोनों का रेशियो। देखिए आगे नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, जो लगा गया होगा डिट्टो मार दिया होगा, नहीं तो कोई बातें नहीं है, नहीं तो खाली कमी निकालते रहिए। हाँ ये देखिए अभी लास्ट में जिस दिन मैं मॉडर्न वाला डिस्कस करने के लिए बुलाया था, याद करो कई बच्चों, मैंने कहा था कि देखो ये क्वेश्चन आएगा, एकदम सेम यही आ गया जो ग्राफ है। देखो एनसीईआरटी में है, देखो न्यू एनसीईआरटी। देखो भैया कई लोग बोल रहे हो ना कि सर मना कर देते हैं नहीं पढ़ा देते हैं, कई साल लोग तैयारी करने वाले लोग भी क्या है गलत सही बोलते हैं, जो अपने नहीं सफल हुए वो भी लोग क्या पता नहीं तमाम तरह की कमेंटबाजी करते हैं। हाँ बदतमीज टाइप के ऐसे लोग होते हैं कि समझ नहीं आता है कि किस तरह की उन लोग पास क्या है, कि किस तरह की कैसे बोलना चाहिए, बात करने का ढंग नहीं आता, क्या कहें हम, ऐसे लोग कई टाइप के बोलते हैं। लेकिन देखो ये सब क्या है, एनसीईआरटी से ही है। हाँ अरे बेटा अपनी कमी को क्या है भूल जाओ, ठीक है, नहीं याद रखो, तुम लोग भूल जाओगे। अभी मैं कहूँगा, मैं कहा ना भाई बस आपको याद दिलाने आया हूँ कि बेटा कहीं कुछ नहीं है, जो किताब एनसीईआरटी है वहीं से क्वेश्चन बने। देख लो एनसीईआरटी हुई खोल के देखो यार। हाँ जो गार्जियन देख रहे हैं वो भी देखें, बच्चों की बात में मत आए।
कोई भी टीचर पढ़ाया, मैं अपनी नहीं, कोई भी टीचर पढ़ाता है सब बातें बताता है यार। जो इस समय हर जगह क्या ऑफलाइन ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या लड़ाई हुई है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मैंने काम किया, मैंने मेहनत किया है, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं माना है। लोगों के बहकावे में आके इसको ना पढ़ो, फिजिक्स में क्या कर लोगे, फिर केमिस्ट्री ये है, बायो में इस तरह से करो, ये सब चीज़ें नहीं है बेटा। पढ़ो, नहीं कुछ नहीं पढ़ोगे तो क्या है, कुछ नहीं कर पाओगे। तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस ध्यान दो, 2-2 घंटा सबको पढ़ो। थोड़ा बायो में बढ़ा लो कर चाहते हो भाई, 360 नंबर का बायो आता है, बायो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बायो नहीं होगा तो क्या है। लेकिन अब बायो जरूरी, साथ में अगर बायो में तुम 360 पा गए लेकिन फिजिक्स में नहीं पाओगे तो क्या होगा, है? गलत हो जाएगा। सब देखो एनसीईआरटी में है, तो इसीलिए सबको बैलेंस करो बेटा, किसी की बात मत सुनो, अफवाह मत सुनो। हाँ, गलत लोग सबके बारे में कहते हैं, हमारे बारे में कहीं, जब हमारे रामचंद्र जी को नहीं छोड़े लोग तो हम लोग क्या हैं? हम लोग तो कुछ है ही नहीं। सरल भाव से जो भी है बोले, हाँ उस पर मत पड़ो बेटा। हाँ, सही से उन कामों को करिए। देखिए क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी। लास्ट दिन जब मैंने क्लास छोड़ी थी, हाँ उसमें भी, इसमें भी एनसीईआरटी वाली क्लास देखिए, तो यही देखो, यही फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन, केवल भाई ये तो होता नहीं है। हाँ, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये तो होता नहीं है, केवल ओनली है। ठीक है, देखो मैंने कहा था कि देखो आ भी सकता है, बहुत दिन से आया नहीं है, आ भी गया। फिर एटम्स, एटम से 2 क्वेश्चन हैं। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा जैसे एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत कठिन क्वेश्चन है। हाँ, इसको मैंने बोर मैग्नेटॉन करके रटाया भी होगा। हाँ, कि रट लेना बेटा, हो सकता कभी आ जाए। देखिए याद करिए, हाँ मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में रटाया होगा या कहीं भी होगा। तो इसमें कई चैप्टरों का थोड़ा सा है, मिक्स है कि मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी स्टेट्स द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्लक्स जो पास कर रहा है, कितना है फ्लक्स पास कर रहा है, हाँ ये NH, तो फ्लक्स कितना होता है B डॉट, किसी भी पास करा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा NH/E। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये भाई B पाई आर स्क्वायर, देखिए NH/E इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर अब लगाइए पहला इक्वेशन, मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू IA, I पाई आर स्क्वायर। फिर तीसरा इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा, सर्कुलर पाथ पे, तो R इक्वल टू MV/EB, बस हो गया, इसी से आ जाएगा। 3 इक्वेशन लगेंगे, ठीक है ना। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, यहाँ से आप R स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से I की वैल्यू भी, I की वैल्यू कितनी होगी, अगर सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो कितना होगा I, EV अपॉन कितना हो जाएगा 2πr। E अपॉन टी होता है, टी क्या होता है 2πr अपॉन v। इन सारों इक्वेशन को ले लीजिए, आ जाएगा आपका दूसरा वाला। हाँ, इसको याद करिए, मैंने बोर मैग्नेटॉन हटाया भी होगा EH अपॉन 4πm, लेकिन यहाँ कंडीशन दिया है तो 4πm नहीं है, 2 आ गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान दें, क्लास में इस लेवल की पढ़ाई मैंने खुद कराई है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्या है, रट्टा मार वाला क्वेश्चन नहीं है, ये सब JEE में क्वेश्चन इस टाइप के थे। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा जैसे अब इसके लिए डेरिवेशन आना चाहिए। हाँ, जब तक डेरिवेशन नहीं आएगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, डेरिवेशन। तो यहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है, जैसे फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया कि फोर्स को कांस्टेंट मानो भैया। हाँ, तो कांस्टेंट मानो, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के चारों तरफ घूमता है तो पहले नियम का क्या पालन करता है कि भैया mv²/r इक्वल टू क्या होगा, F होगा पहला। दूसरा ये देखिए, दूसरा क्या होगा, mvr इक्वल टू NH/2π होगा। देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में है, हाँ कहाँ गया, क्लास 12 ओल्ड एनसीईआरटी पार्ट सेकंड पेज नंबर 444 पे 24 पे, देखिए इसको फॉलो करेगा, यानी mvr इक्वल टू NH/2π को, देखिए इसको फॉलो करेगा। अब अगर यही F को हम लिख देते 1/4πε0t²/r², तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आ जाता, लेकिन है ही नहीं इसमें। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले B की वैल्यू यहाँ लेके पटकनी है। तो बोलिए B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो केवल वो सब देखिए, ये सब तो कांस्टेंट हटा दीजिए, M कांस्टेंट है, ये सब हटा दीजिए। B की वैल्यू क्या हो जाएगी, B की वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n/r। चलिए यहाँ रख दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर आप R, तो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए n स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर का मतलब R³ कांस्टेंट, या R³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर 2/3। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2/3 हो गया, देखो ये आ गया R।
अब आर की वैल्यू यहाँ रख दो तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n पे कितना हो जाएगा 1/3। बस ये चीज़ यहाँ डेरिवेशन करते वक्त देखिए, जब हम पढ़ाए होंगे तो ये बताए होंगे, बस इस चीज़ को मान लेना है बेटा। ठीक, तो कहीं कोई क्वेश्चन बस ये रहा कि ध्यान नहीं दिया आपने, न्यूक्लियाई से चलिए कोई क्वेश्चन नहीं बना था, हटाइए। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक से देखिए, अब देखिए इसमें भी बहुत हुआ कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। अरे भैया ये खुद नीट में आया था, देख लीजिए नीट के किस सन में आया था भाई, खुद हाँ 2021 में आया था। अरे देखिए ना, एकदम यही है कि अलग अलग है, थोड़ा सा अलग है, हाँ थोड़ा सा अलग है क्या, हाँ थोड़ा सा अलग है, सॉरी थोड़ा सा अलग है, हाँ मैंने जल्दबाजी में ही रख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एकदम। अब यही थोड़ी मिलेगा, अब जो बच्चा इसको लगाया है इसको लगा ले जाएगा। चलिए अब जैसे भी लगा लीजिए, 0 0 मान के लगा लीजिए, a है b है, तो ये वाला क्या होगा a प्लस बी पे बार, ये वाला क्या होगा भैया, ये वाला क्या हो जाएगा b, हाँ डॉट a पे, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए a प्लस बी पे नॉट, और ये क्या हो जाएगा डॉट, डॉट हो जाएगा ना, इसमें तो है नहीं कुछ, ये क्या हो जाएगा b डॉट a पे नॉट। अब इसको जरा ये देख लें, y इक्वल टू, इसको क्या कर लें, ये देखें, इसको जरा आप अलग अलग कर लीजिए, इसको क्या कर लेंगे a प्लस बी है तो इसको आप कर लेंगे डॉट a डॉट बी, डिमॉर्गन्स लॉ, इसको क्या कर लेंगे, अलग अलग है तो इसको कर लेंगे आप, इसको कर लेंगे b प्लस a कर लेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगा रहे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए a b b, इसका मल्टीप्लाई फिर इससे कर दीजिए a b a, आइडेंटिटी लॉ लगा दीजिए, दो दिखने वाले को एक कहेंगे, दो दिखने वाले को एक कहेंगे तो क्या हो जाएगा नॉट ए डॉट नॉट बी, दो दिखने वाले को एक कहेंगे नॉट ए नॉट बी, फिर देखिए फिर आइडेंटिटी लॉ लगा दीजिए, आइडेंटिटी लॉ लगा दीजिए तो नॉट ए नॉट बी, फिर यहाँ से डिमॉर्गन्स लॉ लगा दीजिए, नॉट ए डॉट नॉट बी को क्या बोलते हैं ए प्लस बी पे नॉट बोलते हैं। ये क्या हो गया नॉट गेट हो गया, क्या हो गया नॉट गेट, 0 0 रख के भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है, एकदम वही नहीं है लेकिन हाँ इस तरह के क्वेश्चन नीट में खुद दे चुका है। फिर चलिए ये देखिए, ये क्या दे रहा है बेटा, हाँ थोड़ा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी दे दिया, हाँ इस क्वेश्चन का भी लेवल ठीक था, हाँ ये भी लेवल है, जैसे मैंने कहा था लेवल भी, हाँ तो एकदम डिट्टो ये नहीं दिया है, लेकिन आपका क्या है एनसीईआरटी से रिलेटेड है कि भैया कौन सा डायोड कौन सा क्या होगा। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए देखिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड पे ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, और अगर इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी तो ये रिवर्स आइंग होंगे। तो अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, मैं कहता हूं बार बार ट्रिग्नोमेट्री जरूरी है। 220 साइन 100 पाई t कितना हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ और v इन कितना हो जाएगा 220 साइन ये कितना हो जाएगा 100, 15 इंटू 10⁻³ का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/2। हाँ ये देखिए 15, 3π/2 की वैल्यू माइनस में होती है, देखिए v इन कितना हो जाएगा -220, तो -220 होगा, इसका मतलब ये माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये रिवर्स बाइस्ड होगा, यानी D1 इज रिवर्स बाइस्ड, D2 इज फॉरवर्ड, तो ये माइनस होगा तो ये वाला प्लस होगा, D2 फॉरवर्ड बाइस होगा। तो ये देखिए 23 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, मैंने कहा था 12th वाले पोर्शन से एक देखिए एक्सपेरिमेंटल स्किल भी है, हाँ इसका तो वही परंपरागत क्वेश्चन बेटा, हाँ इसके लिए तो कुछ नया नहीं आया है, जो मैंने आपको क्लास में कई बार पढ़ाया था, हाँ कहा था देखिए वही आएगा। तो क्या है इसमें, सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल दीजिए, तो कितना MSD कितना, ये देखिए 9 MSD जो है 10 VSD के बराबर है। ठीक है, तो पहले 10 VSD को क्या कर लीजिए आप 9 MSD के बराबर कर लीजिए। ठीक है, VSD कितना हो जाएगा आपका 9/10 MSD। ठीक है, लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, हाँ 1/10 MSD, MSD माइनस VSD होता है ना, MSD माइनस MSD है कितना 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये देखिए ये लिस्ट काउंट हो गया, क्या हो गया ये। अब देखिए मेन स्केल रीडिंग फॉर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, देखिए ये क्या हो जाएगा भैया, लिस्ट काउंट के बाद आ जाइए आप लोग मेन स्केल रीडिंग। अब क्या होता है, रीडिंग क्या होती है, रीडिंग होती है MSR प्लस VSR माइनस 0 एरर, एन होता है। MSR कितना हो गया 5, चलिए बहुत कैलकुलेशन नहीं था, हाँ ये लिस्ट काउंट कितना हो गया, लिस्ट पॉइंट 0.01 इंटू 8,
और माइनस जीरो एरर खुद दे दिया। चलिए जीरो एरर निकालना भी नहीं है, बहुत अच्छा किया है, कहीं दिया था अभी देखे हैं तुरंत। हाँ, लीस्ट काउंट एंड जीरो वर्नियर 1 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से जीरो एरर लीस्ट MS मेन स्केल 0.1 सेंटीमीटर, जीरो ऑफ द 0.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द जॉ। ठीक, तो अब यहाँ से जीरो एरर भी लिख लीजिए। जीरो एरर लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.08 हो जाएगा। 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, हाँ 08 हो जाएगा। 5.808 में से अब इसको 0 पॉइंट, हाँ ये निकाल लीजिए अपना कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके यहाँ से आ जाएगी। तो दोनों चीज़ें इसमें बेटा क्या है, बहुत ऐसा नहीं है कि मेहनत करना है, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। क्या क्या है उसको एरर करके माइनस करके निकाल लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए इसमें क्या है भाई, नए पते पे मुलाकात होगी। नया पता मैं बार बार बता रहा हूँ, 3rd फ्लोर आर्यावर्त MRI सेंटर के ऊपर, सुनंदा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर। रिलायंस वहीं पे स्मार्ट बाजार है उसके बगल से है। हाँ, इस बिल्डिंग पे मुलाकात होगी। अब जो नए प्रॉब्लम, नए डिस्कशन होंगे सब यहीं पे होंगे, यहीं पे, क्योंकि अब हम लोग नए पते पे आ गए हैं। ठीक है बेटा, कोई भी दिक्कत हो फ़ोन करके पता कर लीजिए। हाँ बेटा, टारगेट बैच 12 मई से स्टार्ट होगा। हाँ, नया बैच, एक बैच 2 बैच चल गया, अब तीसरा जो टारगेट बैच है आपका 12 मई से स्टार्ट होगा बेटा। हाँ, फिर उसके बाद फाउंडेशन बैच 11-12 12 मई से 4 बजे से। हाँ, फिर बेटा गोल्ड बैच, हाँ गोल्ड बैच बेटा जो है, हाँ गोल्ड बैच का मतलब जानते ही हो, हमारे जो प्यारे गोल्ड बैच के बच्चे हैं, हाँ जो गुरुकुल के ही हैं, हाँ वह 12 मई से बेटा 2 बजे से हाँ स्टार्ट होगा। तो मुलाकात करिए, पढ़िए फिर। हाँ, नहीं हो तो 2-4-5 दिन 10-15 दिन आराम कर लीजिए, तब पढ़िए, क्योंकि हम जानते हैं तैयारी तो सभी लोग करेंगे। हाँ, बस उसमें ये दिक्कत होती है कि हाँ बाहर चले जाते हैं कहीं जाइए। हाँ, लेकिन जैसे बहुत बच्चे पिछले साल बाहर गए थे, तो इस समय क्या मिल रहे हैं, कह रहे हैं सर मेरा रैंक और गड़बड़ हो गया। तो जिस सिस्टम के साथ जुड़े हैं उस सिस्टम के साथ विश्वास करके जुड़िए, अच्छा ही होगा। ठीक है ना। फिजिक्स में अगर किसी को प्रॉब्लम हो, मुझसे पढ़ना हो, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वैसे तो तीनों सब्जेक्ट करिए, क्योंकि एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है। हाँ, लेकिन बहुत होते हैं नहीं हम फिजिक्स से पढ़ेंगे। हाँ, तो भाई ठीक है, उसके लिए भी क्या है, कोई बात नहीं है। वैसे तो तीनों जिस सिस्टम से जुड़िए, तीनों सिस्टम पढ़िए, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, उसी का तीनों पढ़िए। हाँ, लेकिन अगर किसी को दिक्कत हो, किसी को हो, तो बेटा फिजिक्स में भी खाली आप पढ़ सकते हैं 12 मई को। ठीक है, मेरे डिस्कशन करने का मतलब जो था वह ध्यान दिए नहीं होंगे। मेरे डिस्कशन करने का जो मतलब था, हाँ बेटा, जो भी डिस्कशन करने का मतलब था वह चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि बस मैं आपको बताना चाहता हूँ सोर्स क्या है। इसका तो कोई बात नहीं है, ये तो अपना निकाल लीजिएगा। ये देखिए, जो सोर्स था वह बताने का मेन मकसद है। तो सोर्स मैंने बताया एनसीईआरटी क्या बताया, एनसीईआरटी ये प्रीवियस ईयर, ये मैंने बताया आपको क्या एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी क्या, एनसीईआरटी थोड़ा सा कैलकुलेशन, तो अच्छा क्वेश्चन ये भी था। हाँ, जेईई में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो बेटा जो भी मैंने बताया है, मेरा मेन मोटो था आपको, पहले में मैंने आपको क्या है रिचार्ज करना चाहा, दूसरे में मैं आपको सावधान करना चाह रहा हूँ कि अब सावधान रहिए। पेपर ऐसा नहीं था कि बहुत कठिन था, पेपर देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ें 45 में 35 क्वेश्चन कोई भी कर सकता था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा दूंगा 45 हो जाएगा, नहीं भैया। फिजिक्स में ये थोड़ा वो तो बायो में बायो के टीचर कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री भी कुछ कहते हैं। मैं तो कभी नहीं कहा हूँ कि भाई मैं पढ़ा दूंगा 45 में 45। मैं जानता हूँ 1-2 क्वेश्चन भी कठिन आ जाएंगे, वो हो सकता है मुझे इतना साल वो तो, लेकिन तब भी 35-36 क्वेश्चन आप कर सकते थे। वो सब प्योर एनसीईआरटी से थे, छोटे छोटे थे। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो गया, नहीं हो सकता था, बच्चा नहीं पहुँच पाता है यहाँ तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, हाँ मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो गया, ये भी कठिन की श्रेणी में मैं मानूंगा। हाँ, लेकिन मैं बोर मैग्नेट्रॉन का फार्मूला याद कराया था आपको, डायरेक्ट बताया था, डेरिवेशन नहीं बताया था लेकिन लिखवाया था मैं। ठीक है, देख लीजिएगा क्लास में। तो लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो आसान हैं, इस टाइप के क्वेश्चन तो आसान हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आसान हैं। हाँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आसान हैं। तो कुछ क्वेश्चन आसान भी थे, कुछ क्वेश्चन कठिन थे। ये देखिए ये भी आसान है क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन कठिन था बेटा, चूज करके किया जा सकता है, कोई बात नहीं। बिगड़ गया है तो अब क्या कर सकते हैं, हम ही बनाएंगे। जब हम ही बिगाड़े हैं तो बनाएगा कौन, हम ही बनाएंगे। तो फिर से एक नए जोश, नई ऊर्जा हाँ के साथ फिर मिलिए, फिर जुड़िए। हाँ, फिर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए। हाँ, जो गलतियाँ हो गई हैं, अगर कोई गलती है बेटा फिर उसमें हम सुधार करें।
इधर उधर के अफवाहों में मत पड़िए। मेरा मेन यही पेपर डिस्कशन करने का मतलब था कि बच्चा सोच रहा होगा पेपर बहुत कठिन आया था। नहीं, मैंने न डिस्कस किया न एनालिसिस किया, मैं बस बताया हूँ कि सोर्स कहाँ से था। ठीक है ना बेटा? हाँ, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, 5-7 छोड़ दीजिए, 35 क्वेश्चन करने वाले थे। ठीक है, अब क्या रह गया, डर गए कि क्या हो गया। लेकिन अगर फिर आप इस तरह से पढ़ाई कर लेंगे, अपनी कमी को सुधार लेंगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर नहीं गड़बड़ होगा, भले ही पेपर कठिन आए। आप हमारी बात को मान लीजिए ताकि नेक्स्ट ईयर अच्छा हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। फिर मिलते हैं और अच्छे से फिर पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट ईयर 2026 में बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, एकदम नीट में रैंक के साथ क्या है फिर निकलेंगे, कमी को सुधारेंगे और टेस्ट को अच्छे से देंगे, पढ़ाई करेंगे। फिर जहाँ भी जिस संस्था से भी जुड़िएगा मेरी बात याद रखिएगा। ठीक है ना बेटा? कैसे पढ़ना है, नहीं तो फिर फिजिक्स पे थोपते जाएंगे झूठ में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।